अच्छा चलो। सर मुझे ये बताएं, आज के प्रोग्राम के हवाले से इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम रखा गया फेडरेशन की जानिब से, तो क्या पैगाम देंगे इस प्रोग्राम के हवाले से आप? मैं फेडरेशन के तमाम अहदेदारान को और तमाम मेम्बरान को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छी महफिल सजाई है और अपने मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है, जबकि सबूत की तो कोई ज़ाहिर ज़रूरत नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं, सब मुहिब वतन हैं, और ख़ास तौर पे इस वाले जश्न आज़ादी पे हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हाल ही में हिंदुस्तान से हम एक जंग में भी अल्लाह ने हमको फ़तह दी है, हमारी फ़ौज को फ़तह दी है। तो आज पाकिस्तानियों के दिलों में खुशी है। तो मैं पाकिस्तान के ये ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। अगर मुझे ये बताएं कि इस वतन के साए तले हम एक हैं, हमें एक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक होने के लिए सिर्फ अपने हक़ को नहीं मांगना पड़ेगा, हमसे सारे पाकिस्तानियों को हक़ मांगना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ कराची वालों का हक़ मांगता हूँ, या मेमनों का हक़ मांगता हूँ, या माजरों का हक़ मांगता हूँ, या पंजाबियों का हक़ मांगता हूँ, या सिंधियों का हक़ मांगता हूँ, तो मैं गलती करूँगा। मैं सारे पाकिस्तानियों का हक़ मांगूंगा, तो ही पाकिस्तान एक होगा। मोदी पहले नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं, फ़िरौन भी आया है, यजीद भी आया है। ये लोग वक्ती तौर पर होते हैं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रहेगा। जहाँ तक हमें जो काम करने की ज़रूरत है, अपने मुल्क को संवारने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को तालीम देने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को और अपने बड़ों को सेहत देने की ज़रूरत है, बेरोज़गारी से जहाद करने की ज़रूरत है, महंगाई से जहाद करने की ज़रूरत है, वो अपनी जगह पे वो काम हमें करना है, और वो काम करना ज़रूरी है। तो हमारी जंग में जो फ़तह हुई है, इससे हमको दीगर चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अगर हम यकसुई से काम करें तो इंशाअल्लाह हम वहाँ पे भी फ़तह कर सकते हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ भी फ़तह कर सकते हैं, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ भी फ़तह कर सकते हैं। मेमन बरादरी अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान के अंदर एक बिज़नेस के अंदर काफ़ी आगे है, और रोज़गार के मौक़े भी इनके पास गो के हुकूमत के रोज़गार के मौक़े नहीं होते कराची वालों को, मेमन हो या उर्दू बोलने वाले हो या पंजाबी हो या पश्तून हो। सिंध हुकूमत जो है वो रोज़गार के नहीं देती मौक़े कराची के नौजवानों को, लेकिन मेमन बरादरी के बच्चों को ख़ास तौर पे दीगर कारोबार के अंदर ज़राए आमदन मिल जाता है। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के सारे बच्चों को, सारे लोगों को एक रोज़गार मिल सके, इसी मुल्क में मिल सके, ताकि उनको दर बदर ना होना पड़े, अपना मुल्क ना छोड़ना पड़े। शुक्रिया। पाकिस्तानी नौजवानों को क्या पैगाम देंगे आज 14 अगस्त के बाद? देखिए, आज पाकिस्तान का नौजवान मायूसी का शिकार है, ख़ास तौर पे पढ़ा लिखा नौजवान मायूसी का शिकार है, ख़ास तौर पे बड़े शहरों का नौजवान पाकिस्तान का मायूसी का शिकार है। लेकिन हमको ये बात समझनी चाहिए कि ये हमारा मुल्क है, और इंशाअल्लाह ताला इसका निज़ाम अगर हम बदल देते हैं, इसके निज़ाम की बेहतरी ले आते हैं, तो मुल्क की बेहतरी आ जाएगी, और इंशाअल्लाह फिर सारे पाकिस्तानी आगे बढ़ जाएंगे।